हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस सेशन के अंदर प्रकाश वाले टॉपिक की चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का हमारे पास प्राकृतिक स्रोत क्या है और जो प्रकाश होता है हमारे तक किसके रूप में आता है और प्रकाश से संबंधित जो परिघटनाएं हैं उनकी हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले। तो आज हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और जो प्रकाश का हमारे पास एक जो प्राकृतिक स्रोत है वो है एकमात्र सूर्य। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो वो क्या है? एकमात्र सूर्य। सूर्य का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। अब हम बात करें कि प्रकाश क्या होता है और इसका एकमात्र प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्रकाश कितने प्रकार का होता है और प्रकाश से संबंधित जो परिघटनाएं उनका हम क्या करने जा रहे हैं? अध्ययन। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्रकाश का जो अध्ययन है वो कहलाता है फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमारे तक कण और किरण के रूप में आता है। कण वह तरंग के रूप में, किसके रूप में आता है? कण और तरंग के रूप में। प्रकाश होता है वो तरंग और कण के रूप में आता है, इसलिए इसे इसकी प्रकृति कैसी बताई गई है? द्वैत। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत की होती है जो प्रकाश होता है ये तरंग और कण के रूप में आता है। जिस प्रकार से बॉल होती है उस बॉल को हम फेंकते हैं, बॉल को हम क्या करते हैं? फेंकते हैं। तो वो बॉल एक कण हो गया और तरंग की तरह इस प्रकार से गति हुई करती क्या करती है? आगे बढ़ती है। तो बॉल गति करके जाती है तो उसकी भी कैसी प्रकृति होती है? द्वैत, कणीय और तरंगीय। वैसे भी प्रकाश सूर्य से हमारे आंखों तक जो प्रकाश आता है वो कण और तरंग के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? कण और तरंग के रूप में आता है। इसलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। अब बात करते हैं जो प्रकाश होता है ये मुख्य दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है दृश्य प्रकाश, एक अदृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं? अदृश्य प्रकाश किसे कहते हैं? दृश्य प्रकाश से नाम से पता चल रहा है कि वह प्रकाश जिसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिस प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। और अदृश्य प्रकाश जिसमें हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उसे अदृश्य प्रकाश कहते हैं। अब दृश्य प्रकाश होता है जिसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में बात करें वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। या हम कहेंगे कि दृश्य प्रकाश कौन सा होता है? वह प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है वो दृश्य प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य। और जिस प्रकार की तरंग दैर्घ्य, जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से अधिक होती है वो भी अदृश्य प्रकाश होता है। और जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 से कम होती है वो भी कौन सा प्रकाश होता है? अदृश्य प्रकाश। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि आदर्श प्रकाश कौन सा है। तो आदर्श प्रकाश के अंदर
जो 400 नैनोमीटर से कम है वो आदर्श है, 700 से अधिक है वो भी आदर्श है। 400 से कम कौन सा आता है? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी जो किरणें होती है उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से कम होती है। और जो अवरक्त इंफ्रारेड अवरक्त किरणें होती हैं, जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से क्या होती है? अधिक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर क्या होता है? देखो सॉरी, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? प्रकाश होता है, किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में। किसके रूप में आता है? इस प्रकार से तरंग के रूप में आता है। तो जो मध्यमान मध्यमान का जो अधिकतम बिंदु होता है, मध्यमान का जो अधिकतम बिंदु होता है, जो ऊपर वाला होता है, उसे तो क्या कहते हैं? श्रिंग। क्या कहते हैं? श्रिंग। और नीचे वाला होता है, इसे क्या कहते हैं? ग्रिथ। क्या बोलते हैं? ग्रिथ। दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो ग्रथ के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। दो ग्रथ या दो सुरंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो ग्रथ या दो सुरंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। तो जो दर्श्य प्रकाश होता है, इनकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर की क्या होती है? मध्य होती है। अब बात करते हैं पराबैंगनी किरणें, इनकी खोज किसने की? तो खोज की थी रिटर ने। किसने की थी? रिटर ने की थी। और पराबैंगनी किरणें होती है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पराबैंगनी जो किरणें होती है, इनका उपयोग किया जाता है जाली नोटों की पहचान में। इसमें किया जाता है जाली नोटों की पहचान में। और जाली हस्ताक्षर होते हैं, कई फर्जी साइन कर देते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और पानी के शुद्धिकरण में जो प्यूरिफाई होता है, पानी को शुद्ध करने वाला, जैसे कैंट है, अन्य जो कंपनियां, उस पर लिखा होता है यूवी। यूवी यूवी का अर्थ होता है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें क्या करती है? पानी का क्या करती है? शुद्धिकरण। तो विटामिन डी का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण। तो विटामिन डी का निर्माण भी कौन सी प्रकाश की किरणों के कारण होता है? पराबैंगनी किरणों के कारण। हमारे विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है, वो बाहर से नहीं ली जाती, उसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है। और कौन सी प्रकाश की किरणों से होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों से हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। और जो अवक्षेप्य परत होती है, वो पराबैंगनी किरणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। यानी हमारे पृथ्वी तक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको आने से क्या करती है? रोकती है। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं? घातक भी होती हैं। क्या होती हैं? घातक। पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा से संबंधित क्या हो जाते हैं? कैंसर भी होते हैं। क्या होते हैं? त्वचा से संबंधित कैंसर भी होते हैं। दूसरा है हमारा आदर्श प्रकाश, यानी अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश है इंफ्रारेड। इनकी खोज की थी हर्सेल ने। किसने की थी? हर्सेल। हर्सेल यानी जो रिमोट होता है, रिमोट से कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो जो टीवी वाला जो रिमोट होता है घर के अंदर, हम एलईडी के अंदर चैनल बदलने के लिए यूज करते हैं, उससे भी कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त किरणें। और अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्सेल ने। यानी ऐसे याद रखना, हर रिमोट के अंदर ही क्या होता है? सेल। हर रिमोट में ही क्या होता है? सेल। तो खोज किसने की? हर्सेल ने। किसने की? हर्सेल ने। सुदर्शनी प्रकाश होता है, यानी सुदर्शनी प्रकाश यानी ऐसा प्रकाश जिसके अंदर वस्तु कैसी दिखाई दे? सुंदर। उसके रूप उसमें भी कौन सी प्रकाश की किरणें होती हैं? अवरक्त प्रकाश किरणें। और सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, हर प्रकाश की किरण वस्तु को गर्म नहीं करती। हर प्रकाश की किरण वस्तु को गर्म नहीं करती। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वस्तुओं को गर्म करने वाली प्रकाश की किरणें कौन सी हैं? तो कौन सी होती हैं? अवरक्त प्रकाश की किरणें। तो जो उसमें किरणें होती हैं, वो कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें होती हैं। उसमें जो किरणें होती हैं या विकिरणें होती हैं, वो कौन सी प्रकाश की किरणें होती हैं? अवरक्त विकिरणें होती हैं। अब ये जो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश। अब प्रकाश होता है, इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि है, ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। निर्वात क्या होता है? जिसमें कुछ भी ना हो वो क्या है? निर्वात। इसमें कुछ भी नहीं हो वो क्या? निर्वात। जैसे कमरा है, कमरे के अंदर से पूरी वायु सब कुछ निकाल दिया जाए, जो शेष बता उसे क्या कहते हैं? निर्वात। तभी प्रकाश क्या करेगा? गति। जैसे ये हमारा वायुमंडल है, इसके अंदर तो वायु किसका काम कर जाती है प्रकाश के लिए? माध्यम का। तो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर क्या है? निर्वात। तो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो बीच में क्या जाता है? निर्वात। तो बीच में कोई माध्यम नहीं होता, फिर भी प्रकाश सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आता है। सूर्य से कहाँ आता है? पृथ्वी तक आता है। इसका मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रकाश की जो किरणें हैं या जो तरंगे हैं, कौन सी तरंगे होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? यानी वे तरंगे जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। कौन सी तरंगे कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? यांत्रिक। तो यांत्रिक जो तरंगे होती हैं, इनको गमन करने के लिए किसी यंत्र यानी किसी माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में पूछा था ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंगे। और जबकि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति। देखो, प्रकाश होता है, प्रकाश की जो तरंगे होती है, कौन सी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ। याद, प्रकाश अणु के साथ क्या कर गया? प्रस्थान। प्रस्थान। जब प्रकाश के अंदर पहला अक्षर क्या आता है? प्र, तो अनुप्रस्थ। तो प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जबकि ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य धैर्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य धैर्य तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य धैर्य तरंगे। अब बात करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य धैर्य तरंगे क्या होती हैं? अब प्रकाश तरंगे होती हैं, इनको गमन करने के लिए पहले बात तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब प्रकाश की तरंग है, ये प्रकाश की क्या है? तरंग। जब ये किसी माध्यम में गति करती है, जैसे हमने मान लिया पानी मान लो या हवा मान लो, ये तरंग के लिए क्या हो गए? माध्यम। गमन के लिए क्या हो गए? माध्यम। मैं घर से कोचिंग आया, किसके माध्यम से आया? बाइक के माध्यम से। वो मेरे को घर से कोचिंग पहुंचाने के लिए क्या हो गया? बाइक एक क्या है? माध्यम। वैसे प्रकाश जो होता है वो सूर्य से हमारे तक आता है, तो उसको आने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अब जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? अभी प्रकाश है, ये किसी न किसी माध्यम से क्या करता है? गति करेगा। माध्यम से होकर तो गुजरेगा। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो क्या होता है? माध्यम के कण तरंग के लंबवत, तरंग के क्या करते हैं?
लंबवत क्या करने लगते हैं, कंपन। जिस जिस तरंग के अंदर माध्यम के कण तरंग के क्या करें, लंबवत गति करें, लंबवत क्या करें, गति, वो तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं, जब माध्यम के कण पानी के या जल के वो तरंग के समांतर, तरंग के समांतर इस प्रकार से क्या करें, गति करें। ये क्या है, माध्यम के कण। माध्यम के कण तरंग के समांतर क्या करें, गमन करें या गति करें। तरंग के समांतर क्या करें, गति करें। उन तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो प्रकाश की दो तरंगे होती है वो कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रकाश के बारे में क्या था, बेसिक था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले प्रकाश से संबंधित परिघटना, प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं क्या होती हैं, और जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो प्रकाश के कारण क्या देती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे वस्तुओं का एग्जाम में पूछा जाता है, कोई वस्तु यदि हमें लाल दिखाई दे रही है तो वो कौन सी प्रकाश की किरणों का प्रवर्तन कर रही है, तो वो हम प्रवर्तन की घटना के अंदर हम उनके अंदर क्या करने वाले हैं, चर्चा। ये प्रकाश के बारे में क्या था, बेसिक। अब इससे संबंधित एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों के हम इस सेशन के अंदर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओ प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्रकाश का अध्ययन कहलाता है, फोटोलॉजी कहलाता है, या फोनोलॉजी, या डेंटोलॉजी, या हिमेटोलॉजी। तो प्रकाश का अध्ययन कहलाता है फोटोलॉजी। क्या कहलाता है, फोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करती है, निर्भर। माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करती है, निर्भर। तो आप पूछोगे सर ये अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक एक संख्या होती है जो विरलता व सघनता को बताती है। विरलता और किसको प्रदर्शित करती है, सघनता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जो माध्यम जितना अधिक विरल होगा प्रकाश की चाल क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं जो निर्वात होता है उसका अपवर्तनांक होता है। निर्वात या हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। तो उसके अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर कितनी होती है, सेकंड। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा या निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहां से एक चीज और कि हम चर्चा कर लेते हैं कि जब बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती है। तरंग दैर्घ्य मैंने बताया है, दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य। और बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल की। यानी प्रकाश की जो तरंग है, लाल रंग की जो प्रकाश की तरंग उसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा। और जब जो बैंगनी कलर की जो प्रकाश की किरण उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, कम। जो सिग्नल होते हैं, खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो कौन सी लाइट, कौन से रंग के होते हैं, लाल रंग के। क्यों, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है
उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो वो अधिक दूर तक क्या देगी, दिखाई देती है। इसलिए सिग्नल के अंदर कौन से प्रकाश की किरणों का उपयोग, कौन से प्रकाश का उपयोग किया जाता है, लाल रंग के प्रकाश का क्या किया जाता है, उपयोग। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य कौन से प्रकाश की होती है, तो सर्वाधिक होती है लाल रंग की, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, तो पूछ ले कि आप बताओ कि निम्न में, क्वेश्चन आएगा निम्न में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से प्रकाश की है, तो जो हरे रंग का प्रकाश है उसकी सबसे कम होगी इनमें से, और सबसे अधिक किसकी होगी, रेड की। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन। बाएं से दाएं बढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे अधिक वेग भी किसका होता है, लाल रंग के प्रकाश का। यानी लाल रंग का प्रकाश हमें दूर तक तुरंत क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका वेग भी क्या होता है, अन्य प्रकाश की तुलना में क्या होता है, सबसे ज्यादा। इसलिए लाल, इसलिए हमें जो सूर्य होता है, सूर्य उदय के समय में लाल क्यों दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि हमारी आंखों तक सबसे पहले कौन सी प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं, लाल रंग की प्रकाश की किरणें पहुंचती है। इसलिए सूर्य उदय के समय प्रकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, लाल। क्यों, क्योंकि और प्रकाश की किरणें होती है उनका वेग क्या होता है, कम होता है, और तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है, कम। इसलिए सबसे पहले हमें सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। तो बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और वेग बढ़ता है, और सभी चीजें क्या होती है, घटती हैं। प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, तो प्रकीर्णन होता है वो भी क्या होता है, कम। अपवर्तन होता है वो भी क्या होता है, घटता है। और तरंग दैर्घ्य और वेग तो क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और बाकी की चीजें क्या होती हैं, घटती हैं। प्रकीर्णन भी क्या होता है, इसका कम होता है, और इन दो चीजें बढ़ती है और बाकी की सभी चीजें क्या होती है, कम होती हैं। और जबकि बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है, इसकी केवल क्या बढ़ती है, ऊर्जा। क्या बढ़ती है, ऊर्जा। यानी इसकी ऊर्जा भी बढ़ती है, ऊर्जा इसकी, इसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है, और सभी चीज इसकी क्या है, बढ़ती ही बढ़ती है। प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा, ऊर्जा भी सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा, अपवर्तन भी सबसे ज्यादा, परावर्तन भी, अपवर्तन विवर्तन सभी सबसे, इनका सब क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश। इसी संबंधित हम क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, देखो। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया। 1960 में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में। किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में। और फिर इसके बाद सर हाइगेंस आए, उन्होंने बताया कि प्रकाश, सॉरी, न्यूटन ने बताया कण के रूप में, हाइगेंस ने बताया प्रकाश किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में। तो प्रकाश तरंग के, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कणीय सिद्धांत। यानी प्रकाश किसके रूप में आता है, कणिकाओं के रूप में आता है। नेक्स्ट है, सूर्य व पृथ्वी के बीच दूरी है। सूर्य व पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रकाश का वेग होता है। बताओ जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। 3 × 10⁸ तो हवा या निर्वात में होता है, और 2.25 × 10⁸ किस में होता है, बताओ। जल में, जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ नेक्स्ट, कांच का अपवर्तनांक होता है।
कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बताओ। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। गलत है इसे। कांच का अपवर्तनांक, जल का, हवा और निर्वात का अपवर्तनांक तो कितना होता है? 1। 2.42 कर दिया। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। एक प्रकाश का मध्यमान रंग है। प्रकाश का मध्यमान रंग, तो प्रकाश का मध्यमान रंग होता है हरा, सॉरी, मध्यमान रंग होता है पीला और मध्य रंग होता है हरा। मध्य रंग कौन सा होता है? हरा। नेक्स्ट में दृश्य प्रकाश की रेंज होती है। दृश्य प्रकाश होता है उसकी रेंज कितनी होती है? तो हमने बात की थी, दृश्य प्रकाश होता है उसकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है, बताओ, अनुप्रस्थ तरंगे होती है या अनुदैर्घ्य तरंगे होती है या आंतरिक तरंगे होती है या और कोई नहीं? तो प्रकाश तरंगे होती है, कोई ऐसी तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का सही क्रम कौन सा है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है और सबसे कम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में, फिर हवा में, फिर पानी में, फिर कांच में। तो सही ऑप्शन आपके लिए क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने नापा था? न्यूटन ने, प्लांक ने, क्लार्क मैक्सवेल ने, रोमर ने। तो किसने नापा था? रोमर ने। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। जो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आप ऐसे याद रखना, वास्तविक जो बात होती है वो हमेशा हमें कैसी लगती है? उल्टी। चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बराबर का हो। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सदैव क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। और इन्हें पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। सदैव कैसे होंगे? उल्टे। और आभासी सदैव सीधे। तो पूछ रहा है कौन सा? आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? सीधे। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे। और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सदैव गमन करता है। प्रकाश सदैव कौन सी रेखा में गमन? सीधी में करता है या टेढ़ी मेढ़ी या आगे पीछे या उपरोक्त सभी? हमेशा सीधा। प्रकाश का टॉर्शनल होगा, प्रकाश में सीधा कैसा, सीधा क्या करता है? गति करता है। प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? पूछा जाता है प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो प्रकाश पहुंचता है हमारे तक 8 मिनट 19 सेकंड में। कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो कितने समय में पहुंचता है? 2 सेकंड में, या 1 मिनट 25 सेकंड में, या 1.25 सेकंड में, या 2.25 सेकंड में? तो प्रकाश पहुंचता है हमारे तक 1.25 सेकंड, यानी 2 सेकंड से भी कम समय में। चंद्रमा का प्रकाश होता है वो हमारे तक 2 सेकंड से भी कम समय में हमारे तक पहुंच जाता है, पृथ्वी तक। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य कौन से प्रकाश की होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग के प्रकाश की। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग प्रकाश की किरणों की। सबसे कम आवृत्ति कौन से प्रकाश की होती है? सबसे कम आवृत्ति कौन से प्रकाश की होती है? तो बताओ किसकी होती है? सबसे कम आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। जाली या नकली लोटो की पहचान की जाती है, किससे की जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है। अवरक्त प्रकाश किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। तो जाली या नकली नोटों की पहचान की जाती है, ऑप्शन बी है, पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो टीवी रिमोट होता है उनसे कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त किरणें। ये आदर्श किरणें होती है, इनकी खोज किसने की थी? हर्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
ये हमारे जो प्रकाश का जो बेसिक था उससे संबंधित क्या हो गए क्वेश्चन। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर करना।